दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और इंट्राडे में 85 का एक ज़बरदस्त हाई बनता हुआ दिखाई दिया। यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय काफ़ी तेज़ी से प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बयान निकल कर आया, जिसके मायने क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गांधीनगर में देख दो कि जो चौथा ग्लोबल समिट RE का वो शुरू हो चुका है, उसको आज इनोग्रेट किया है हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने, और वहाँ से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी जो इस समय विंड एनर्जी और सोलर सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, काफ़ी मजबूत इसकी ऑर्डर बुक है, करीब 5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें सुजलॉन कुछ बड़ा कमाल कर सकता है। क्या इस लेवल पे सुजलॉन में हमें निवेश करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 83.88 पर, क्लोजिंग कल की 83.11 के आसपास थी यानी फ्राइडे के दिन, और इंट्राडे में 85.85 का ज़बरदस्त इसने हाई बनाया। जो लो है वो 83.66 का है, यानी पूरे दिन में आज गिरावट नहीं हुई और काफ़ी अच्छी स्टॉक ने तेज़ी बताई। अंत में क्लोजिंग 84.64 के आसपास है, जहाँ पे 1.84% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों स्टॉक देख सकते हो कि यहाँ पे 84 की हाई बना के स्टॉक के अंदर फिर गिरावट का माहौल बना था, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और स्टॉक 73 तक आ गया था। 2 सितंबर को आप देख ही सकते हो कि स्टॉक 73 के आसपास था। उस स्टॉक में अब गिरावट थम चुकी है और फिर से तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ है। 12 सितंबर को इसने 86 की एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया था। उसके बाद देख सकते हो कि पिछले 2 दिन से थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे की तरफ जरूर रह रही है, लेकिन स्टॉक 84-85 के आसपास ही है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक अब वो पुरानी इसकी लेंथ को तोड़ के नई रेंज में आ चुका है, यहाँ से 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम इसका काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, और आज भी देखें तो 8 करोड़ का शानदार वॉल्यूम, यानी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम का जो रहा है। लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इंडिया आने वाले 2030 तक जो अपने ग्रीन एनर्जी के सपने को पूरा करने के लिए करीब 32 लाख करोड़ का उनको फंड मिल सकता है। तो कमिटमेंट हो चुके हैं और देख दो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए जो डेवलपमेंट बैंक की तरफ से काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है। तो गांधीनगर गुजरात में 3 दिन का जो ग्लोबल समिट हो रहा है उसके दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि इंडिया करीब $386 बिलियन यानी करीब 32.45 लाख करोड़ का निवेश आ सकता है। उसकी कमिटमेंट हो चुके हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से। 2030 तक ये बड़ा एक निवेश इंडिया को मिल सकता है। तो प्रहलाद जोशी का कहना है कि हमें कमिटमेंट मिला है स्टेट यूनियन टेरिटरी की तरफ से और इसके अलावा डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आने वाले 2030 तक हम 5 गीगावाट की कैपेसिटी को पालेंगे और इसके लिए जो निवेश की ज़रूरत है वो निवेश भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्रहलाद जोशी का कहना है कि 2024 में इंडिया ने 18 गीगावाट की अपनी नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड कर लिया है और पिछले साल ये 15.3 गीगावाट के आसपास थी। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि हो रही है और देख सकते हो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 153 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी देखें तो टोटल 77% जो योगदान है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का उसमें फॉसिल फ्यूल्स का है। यहाँ पे प्रहलाद जोशी का कहना है कि पावर डेवलपर्स ने यहाँ पे कमिटमेंट किया है करीब 570 गीगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी आने वाले समय में कंप्लीट की जाएगी, और जो मैन्युफैक्चरर है उनकी तरफ से भी देखें तो 340 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल्स और 240 गीगावाट के सोलर सेल्स इस्टेब्लिश करने की यहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट की है। यहाँ पे एनालिस्टों की राय है कि फाइनेंशियल 2024-25 में 25 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हो सकती है, जो पिछले साल 18 गीगावाट के आसपास थी, जिससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि लगातार हर साल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है RE की। तो पेंडेमिक दौर गुजरने के बाद 8% की ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में देखने को मिली है, क्योंकि कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है।
और पावर डिमांड बढ़ने की वजह से अभी भी कोल फायर जो पावर प्लांट है उसकी भी 8.9% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस समय देख लो कि सरकार का फोकस है कि सोलर, विंड और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और आने वाले समय आत्मनिर्भर भारत को बनाना। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जो इनॉग्रेशन के वक्त जो आरी समिट है ग्लोबल गांधीनगर का, उसमें कहा है कि इंडिया आने वाले समय सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से एक अपनी नई छवि बनाने को तैयार है। और देख सकते हो कि पेट्रोल और डीजल जो है फ्यूल वो पुराने होंगे, उसकी जगह पे नया फ्यूल होगा, वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसकी तैयारी हो चुकी है। इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया है कि 2047 तक डेवलप कंट्रीज बनना है और इसके लिए जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो ग्रीन एनर्जी का होगा। और इसीलिए आने वाले समय हमें पेट्रोल डीजल को छोड़ना होगा और उसकी जगह पे नए फ्यूल को अपनाना होगा जो क्लीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे इस मौके पे जो पीएम मोदी जी का बड़ा बयान निकल कर आया है कि सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लागू की ऑफशोर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये की रकम का ऐलान किया। इसके अलावा 12,000 करोड़ रुपये इन्होंने 31,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार ने अलग से ऐलान किया। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने करीब 1 ट्रिलियन रुपीज़ की एक बड़ी रकम की तैयारी कर ली है आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लियरली देख सकते हो कि सरकार का विज़न बड़ा है और G20 समिट के दौरान ही क्लाइमेट चेंज को लेकर सरकार ने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करने की पूरी तैयारी है और जल्द से जल्द इस सेक्टर में और सरकार बड़े फैसले लेते हुए दिखाई देगी। ऑलरेडी सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी लागू की है सोलर रूफटॉप लगाने के लिए हर घर के ऊपर। इसके लिए भी आप देखें तो अपॉर्चुनिटी है, उसमें सुइलॉन जैसे कंपनियों के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि सुइलॉन भी अब सोलर सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उन्होंने इसके लिए रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण भी किया है। अब सुजलॉन की बात करें तो इसके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको 1100 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और इस बड़े प्रोजेक्ट के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट है और उसके माध्यम से इनका जो पोर्टफोलियो वो भी 5 गीगावाट तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इन्वेस्टर का सेंटीमेंट स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, स्पेशली एफआई और म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर भी इस समय देखते हो कि स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, लेकिन साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। आने वाले समय फिर से एक संभावना पॉजिटिव बनेगी। और टेक्निकल इंडिकेटर इस समय देखें इसके तो यहाँ पे इशारा करें कि इसके 80 से लेकर 82 के रेजिस्टेंस है और आने वाले समय जो पोटेंशियल टारगेट है 100 रुपीज़ के आसपास शॉर्ट टर्म का देखने को मिल सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 75 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 67 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाए तो 62 तक जा सकता है। ये फिलहाल तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बने। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 88 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल एक फ्रेश 52 का हाई बनता हुआ दिखाई देगा। सेकंड रेजिस्टेंस 93 के आसपास है, इसको पार करते ही 101 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 3 डिजिट में जा सकता है। ऐसे में काफ़ी अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। निवेश करें सुजलॉन में, आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।